इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 20 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 20। 30 मई 1883 को एक महिला ब्रुकलिन ब्रिज पर घूम रही थी। अचानक उसके मन में आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ब्रिज गिरने वाला है। नतीजा ये हुआ कि उसके इस झूठे वाक़े से भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई। नंबर 19। प्राचीन दुनिया के लोगों में ये मान्यता थी कि मर्डर विक्टिम की बॉडी से अपने आप ही खून बहना शुरू हो जाता है अगर मर्डरर उस डेड बॉडी के आसपास ही मौजूद हो। इसीलिए इसे एक सबूत के तौर पर मर्डरर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 18। मिडिल एजेस में आरोपियों को मुकदमे के दौरान एक अजीब तरह के परीक्षण से गुजरना पड़ता था, जिसे आप उस जमाने की अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। उस वक्त ऐसा किया जाता था कि एक बड़े से कंटेनर में गर्म पानी डाल दिया जाता था और आरोपी को उसकी बाजू उस गर्म पानी के अंदर डालने के लिए मजबूर किया जाता था, और अगर उसकी बाजू सही सलामत बाहर आती तो ये माना जाता कि उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया था, इसीलिए भगवान ने उसे प्रोटेक्ट किया है। नंबर 17। इतिहास का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और आइल्स ऑफ सीले के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 335 सालों तक चला था। 1651 में शुरू होकर यह युद्ध 1986 में खत्म हुआ। इस युद्ध में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। नंबर 16। 1960 से पहले टबैको कंपनीज ऐसी एड्स चलाती थी जिनमें डॉक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता था, और उन एड्स में डॉक्टर्स द्वारा ये सजेशन होता था कि स्मोकिंग के हेल्थ बेनिफिट होते हैं। 1950 से पहले ऐसी स्टडीज सामने नहीं आई थी जिनमें स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच क्लियर लिंक दिखाया गया हो। उस वक्त सिगरेट कंपनीज डॉक्टर्स का पूरा इस्तेमाल करती थी स्मोकिंग को पुश करने के लिए। नंबर 15। 15th सेंचुरी में चीन की महिलाओं ने एक रिटन लैंग्वेज का आविष्कार कर लिया था जिसे नूशू कहा जाता था। यह भाषा गुप्त रूप से सदियों तक अस्तित्व में रही। इस भाषा का इस्तेमाल उन महिलाओं द्वारा किया जाता था जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। नंबर 14। विलियम द कॉन्करर ने जब इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा तो वहां पहुंचते ही वो फिसल गया और गिर पड़ा। इस वजह से कि कहीं लोग उसका मजाक ना बनाएं, उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी में इंग्लैंड की मिट्टी को उठाया और कहा, इंग्लैंड इज आवर्स। नंबर 13। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इसे हीरोस्ट्रेटस नाम के एक व्यक्ति ने जला दिया था। हीरोस्ट्रेटस एक आम व्यक्ति था जो किसी भी कीमत पर मशहूर होना चाहता था, इसीलिए उसने कोई क्राइम करके मशहूर होने का फैसला लिया और उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया। हीरोस्ट्रेटस को उसके इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई और ग्रीस के लोगों ने क्रोधित होकर यह घोषणा की कि हीरोस्ट्रेटस का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होना चाहिए। इस नाम को इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। और उस वक्त ये भी घोषणा की गई कि अगर कोई व्यक्ति हीरोस्ट्रेटस का जिक्र करता हुआ पाया गया तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। बाद में एक ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रैबो ने हीरोस्ट्रेटस का नाम किताबों में दर्ज किया और इसीलिए आज हमें उसके बारे में पता है। नंबर 12। जिस रात टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जलाया गया था उसी रात अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। जब अलेक्जेंडर राजा बना तब उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को फिर से बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उसकी पेशकश नहीं मानी गई। लेकिन अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 323 बीसी में इसे फिर से बनाया गया। 401 एडी में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस पूरी तरह तबाह हो गया। आज उसकी फाउंडेशंस और फ्रैगमेंट्स ही शेष बचे हैं। नंबर 11। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बार अपने सोल्जर्स के बीच एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट रखा था। जब मुकाबला खत्म हुआ तो 42 लोग अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से मर चुके थे। नंबर 10। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
अलाइड पावर्स द्वारा जर्मनी के बर्लिन शहर पर जो पहला बॉम्ब गिराया गया था, उस हमले में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। सिर्फ बर्लिन के चिड़ियाघर में मौजूद एक हाथी मारा गया था। नंबर 9। एक बार हिटलर के एक सहयोगी ने हिटलर को कहा कि उसकी छोटी मूछें काफी अनफैशनेबल हैं। इस पर हिटलर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, फिलहाल अगर ये फैशन नहीं है तो जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि मैं इन मूछों को रखता हूँ। नंबर 8। हिटलर की बहुत सी प्रेमिकाएं थी, लेकिन उसकी सबसे लंबी रिलेशनशिप ईवा ब्राउन के साथ रही। ईवा ब्राउन ने हिटलर की ज्यादा अटेंशन पाने के लिए 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। नंबर 7। हिटलर और ईवा ब्राउन महज 36 घंटे के लिए शादीशुदा रहे। 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने शादी की थी और 30 अप्रैल 1945 को शादी के 36 घंटे बाद दोनों ने सुसाइड कर ली। उस वक्त ब्राउन 33 साल की थी और हिटलर की उम्र 56 साल। नंबर 6। होलोकॉस्ट के दौरान ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप के 4 कैदी नाजियों की यूनिफॉर्म चुराकर और एक कार चुराकर वहां से भाग निकले थे। चारों कैदी नाजियों से बच निकलने में पूरी तरह कामयाब रहे थे। नंबर 5। 2nd सेंचुरी में कोमोडस नाम के एक रोमन एम्परर थे। वे अपने राज्य में मौजूद सभी कमजोर और अपंग लोगों को इकट्ठा करते और कोलोसियम के अंदर उन सभी को एक दूसरे के साथ लड़ने का हुक्म देते, जब तक कि उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। नंबर 4। मकड़ी की एक प्रजाति है जिसे डैडी लॉन्ग लेग्स कहा जाता है। ये प्रजाति 40 करोड़ सालों से इस पृथ्वी पर मौजूद है। इसका अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना है। नंबर 3। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ब्रिटिश राइटर ओल्डस हक्सले और ब्रिटिश राइटर C.S. लुइस, इन तीनों मशहूर व्यक्तियों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी, 22 नवंबर 1963 को। नंबर 2। मंगोलियन एम्पायर के लोग नहाने और कपड़े धोने में विश्वास नहीं रखते थे। वे स्वच्छता के लिए शरीर पर खास तरह के लेप लगाते थे और वे लोग सेम कपड़े तब तक पहने रखते थे जब तक कि वे कपड़े पूरी तरह सड़ नहीं जाते। नंबर 1। 13th सेंचुरी में यूरोपियन क्रिश्चियंस द्वारा 30,000 बच्चों को धर्म युद्ध में भेजा गया था, मुसलमानों से जेरूसलम शहर वापस हासिल करने के लिए। इस ऐतिहासिक घटना को चिल्ड्रंस क्रूसेड कहा जाता है। जेरूसलम जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों ही धर्मों में एक बेहद पवित्र स्थान है। ईसाइयों का यह विश्वास है कि इसी शहर में ईसा मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी थी, यहीं उनकी मृत्यु हुई और फिर यहीं वो रेजरेक्ट हुए। 30,000 बच्चों को यह कहकर कन्विंस किया गया था कि इस धर्म युद्ध में गॉड उनकी हेल्प करेंगे जेरूसलम की पवित्र धरती को वापस हासिल करने के लिए, जिसमें उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर बच्चे मारे गए या फिर उन्हें स्लेवरी के लिए बेच दिया गया।